हेलो दोस्तों, सोचिए आप स्पेस स्टेशन में हैं, धरती से हजारों किलोमीटर दूर, और वहां आपको एक नया बैक्टीरिया मिल जाता है जो पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया। क्या ये साइंस फिक्शन है? नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों ने एक नया बैक्टीरिया खोजा है। इसका नाम रखा गया है नियालिया तियांगोंगेंसिस। और ये सिर्फ कोई मामूली खोज नहीं है, ये इंसानियत की उस सोच का नतीजा है जो कहती है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया आया कहां से? क्या ये धरती से गया था और स्पेस में बदल गया, या स्पेस में ही पैदा हुआ? वीडियो में आगे हम जानेंगे इसका मतलब क्या है, क्यों ये खोज पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, और क्या इसका इंसानों पर असर हो सकता है। पर उससे पहले, अगर आपको इस तरह की रिसर्च बेस्ड बातें पसंद आती हैं और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी मजेदार लेकिन काम की बातें मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा कनेक्शन बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है? दोस्तों, ये एक छोटा सा कदम नहीं है। ये खोज कई बड़े सवालों को जन्म देती है, जैसे क्या बैक्टीरिया जैसी सूक्ष्म जिंदगी स्पेस में रह सकती है? क्या मंगल, यूरोपा या अन्य ग्रहों पर भी ऐसा जीवन हो सकता है? क्या हम भविष्य में ऐसे सूक्ष्म जीवों को स्पेस कॉलोनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये बैक्टीरिया इंसानों के लिए खतरा है? तो जवाब है, अभी तक तो नहीं। नायालिया तियांगोंगेंसिस को लेकर अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि ये हानिकारक है। लेकिन साइंटिस्ट इसे बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में पैदा हुए या बदले जीव कई बार अनपेक्षित तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। क्या इससे कुछ फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा। इस बैक्टीरिया के जीन में जो बदलाव हुए हैं वो हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि शरीर या कोशिकाएं माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन में कैसे रिएक्ट करती हैं। ये हेल्थ केयर, फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, अगर हम ऐसे बैक्टीरिया को मेडिकल रिसर्च में यूज कर पाएं, तो क्या हम ऐसी दवाइयां बना पाएंगे जो स्पेस मिशन में काम आए, या जो रेडिएशन से लड़ने में मदद करें? और यही नहीं, इस खोज से एक और चीज साफ हो गई कि अगर हमें मंगल या किसी और ग्रह पर बसना है, तो हमें सूक्ष्म जीवों की ताकत समझनी होगी। हो सकता है ये हमारे सबसे पहले सहयात्री हों। अब थोड़ा सोचते हैं इंसानी नजरिए से। अगर स्पेस में बैक्टीरिया बच सकता है, तो क्या इंसान भी कभी वहां रह पाएगा? देखिए, आज चीन का तियांगोंग स्टेशन है, कल भारत का गगनयान होगा, ISRO का स्पेस स्टेशन होगा, और परसों हम शायद चंद्रमा पर बसावट की बात कर रहे होंगे। ऐसे में अगर इंसान को वहां रहना है, तो स्पेस में जिंदगी की नींव रखने वाले ये छोटे छोटे जीव बहुत जरूरी होंगे। और दोस्तों, ये भी सोचिए कि आज चीन स्पेस में नए जीव खोज रहा है, तो भारत भी जल्द ही अपने गगनयान और चांद्रयान 4 मिशन के जरिए ऐसी ही रिसर्च में कदम रखेगा। इसलिए ऐसे समय में जब पूरी दुनिया स्पेस की दौड़ में आगे निकल रही है, हमें भी जागरूक रहना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी वीडियो देखते रहें जो आपको अपडेटेड और तैयार रखे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह बिल्कुल सही मौका है, ताकि जब अगली बार ऐसी कोई साइंटिफिक खोज हो, आप सबसे पहले जान पाएं। तो आखिर में क्या कहेंगे? ये बैक्टीरिया सिर्फ एक खोज नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हम इंसान अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। हमारी खोज अब यूनिवर्स की गहराइयों तक जा रही है, और इस खोज में छोटे से छोटे जीव भी हमारे साथी बन सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको जरा भी दिलचस्प लगी हो, तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि स्पेस सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं है, वहां जिंदगी भी पल सकती है। जय हिंद।